इन दिनों संसद से सड़क तक एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है जाति का। बहस बजट पर हो रही थी, लेकिन उसके जवाब में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का विषय उठाया और कहा कि हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। वहीं पर एनडीए के मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब इस मसले पर भाषण देते हुए कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना करवाने पर तुले हैं। अनुराग ठाकुर ने यह बात बिना किसी का नाम लिए कही थी, लेकिन राहुल सहित तमाम विपक्षी दल ने यह मान लिया कि यह राहुल को कहा गया है। राहुल जी ने इसे अपनी इंसल्ट माना। वो लोग जो जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, जाति पूछने पर कैसे भड़क सकते हैं। जाति जनगणना अगर हुई तो वो जो कर्मचारी यह कार्य करेंगे वो भी तो जाति पूछकर ही लिखेंगे। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कबीर के इस दोहे को नए तरीके से लिखने की ज़रूरत है। कबीर ने कहा था जात न पूछो साधु की, लेकिन अब कहा जा सकता है जात न पूछो राहुल की। जाति जनगणना के लिए मारा मारी कर रहे दलों ने गंभीरता से यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर यह जाति हिंदू या सनातन धर्म में आई कहाँ से। ऐसा इसलिए कि ये राजनेता जातिवाद बढ़ाना चाहते हैं, समाप्त करना नहीं। जातियों में बटा हुआ हिंदू ज़्यादातर राजनीतिक दलों को सूट करता है। राहुल बाबा जब राजनीति में आए थे तो उनसे यह अपेक्षा थी कि वे युवा हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आए हैं, इसलिए वे जात के पिंजरे से बाहर आएंगे। लेकिन वे इस पिंजरे को और मजबूत करने की कोशिशों में लगे हैं। आइए समझते हैं कि क्या सनातन धर्म जन्मना जाति को मानता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मनुवाद के नाम पर सबसे ज़्यादा मनुस्मृति की आलोचना की, जबकि मनुस्मृति के अनेक श्लोक इस बात का प्रमाण हैं कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा नहीं, और चारों वर्णों का बराबर महत्व था। मनुस्मृति जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना जातिवाद बढ़ाने के लिए की जाती है, उसी मनुस्मृति में प्रसिद्ध श्लोक है जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। वैदिक काल में गुरुकुल के ऋषि तय करते थे कि विद्यार्थी का वर्ण क्या होगा। उसके बाद भी कर्मों के आधार पर वर्ण बदल जाया करते थे। इसके अनेक उदाहरण भी हैं। छांदोग्य उपनिषद में जाबाल ऋषि का कुल अज्ञात था। महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण और मातंग ऋषि शूद्र से ब्राह्मण हो गए थे। यदि जन्म से ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है और यह रक्त से तय होता है तो ब्राह्मण आदि को ईसाई या मुसलमान बन जाने पर भी ब्राह्मण मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके कर्म बदल गए हैं। सनातन धर्म में जन्म से जात की व्यवस्था महाभारत काल के बाद शुरू हुई है, जब ब्राह्मणों में ज्ञान का अभाव हो गया और उन्होंने वेदों के मनमाने अर्थ किए। इसके बाद पुराण लिखे गए, जिन्हें व्यास ऋषि के नाम से इसलिए लिखा गया कि उन्हें मानता कौन। धीरे धीरे जन्मना जाति व्यवस्था मजबूत होती चली गई और कमज़ोर होता गया सनातन। अनेक देशी और विदेशी शक्तियों का हित इसी में है कि सनातन या हिंदुत्व को जातियों में बांटकर कमज़ोर किया जाए। राहुल गांधी समेत विपक्षी दल इसका शिकार हो रहे हैं। आज आवश्यकता है जातियों के चक्रव्यूह को कमज़ोर कर जातिवाद को कमज़ोर करने की, ताकि भारत प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सके। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।